हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 8 में। जो कि पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। और देखिए, चैनल भी छोटा है लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने का। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, वो होगा गैमलिंग एडिक्शन। कि इसमें एडिक्शन क्या चीज़ है। ये दो चीज़ें हैं, गौर से आप सुनिएगा। क्योंकि देखिए, इंसान जब प्ले करता है ना, घुस तो इंसान जाता है, पर बाद में यार उसको पता चलती है कि मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया। लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरा आगे और कितना लॉस होना है, उसकी समझ ही नहीं आता। क्योंकि वो एक एडिक्शन के अंदर घुस जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपको डीपली समझाऊंगा। क्योंकि उसे फिर ये नहीं पता रहता कि इंसान को कि मेरा कितना चला गया और कितना जा सकता है। बस वो कवर, रिकवर, रिकवर, रिकवर उसके चक्कर में लगा रहता है। और जिस वजह से वो अपना हमेशा लॉस करता जाता है। देखो, इसमें अलग अलग चीजें हैं। ये अलग है गैमलिंग और ये अलग है एडिक्शन। तो दोनों चीज़ों को अगर हम एक कर देंगे तब बनता है गैमलिंग एडिक्शन। जिसकी वजह से अगर इन दोनों चीज़ों का टोटल करा जाए तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है टोटल लॉस। ये तो एक वो चीज़ है कि इसको प्ले करने वाले प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ भी प्ले हो सकता है। ठीक है, जो इंसान करता है। और बिगनर माइंडसेट के साथ भी प्ले हो सकता है। गैमलिंग तो वो है जो दोनों माइंडसेट के साथ प्ले हो सकती है, प्रोफेशनल भी और बिगनर भी। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, प्रोफेशनल हमेशा छोटा छोटा कवर करेगा और बिगनर जो होगा उसे जैसी समझ होगी और जैसा उसका एक्सपीरियंस रहेगा वो उस तरीके से कवर करेगा। बट जो इसमें सबसे बुरी चीज़ आती है, जो इसमें ऐड हो जाती है गेमलिंग के साथ एडिक्शन, फिर जाके ये बनता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, सुन लीजिएगा। ओल्ड लॉसेस रिकवरिंग एंड एक्स्ट्रा अरेंज अमाउंट ऑलवेज। जो इस एडिक्शन में पड़ता है ना, वो पुराने लॉस की रिकवरी करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट अरेंज करता है। एक्स्ट्रा अमाउंट हमेशा अरेंज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अंततः उसका ये होता है, ना उसकी जेब में पैसा बचता, लोन, डेप्थ जो कि दुनिया से ले लेता है, ठीक है, सेविंग, प्रॉपर्टी, इंक्लूडेड, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें इंसान इसमें यूज कर लेता है, तो उसे यही नहीं पता रहता मैंने आखिर करा क्या। ठीक है, तो इन गलतियों को ना करें। हमेशा बढ़िया माइंडसेट के साथ प्ले करें और बढ़िया माइंडसेट की चीजें करें। ठीक है, ये होता है एडिक्शन, जो कि हमेशा इंसान को कभी पता नहीं चलती कि गैमलिंग से कब एडिक्शन के बीच में आ गया और ये टोटल गैमलिंग एडिक्शन में फंस चुका। तो हमेशा अगर आप प्ले करें ना, तो देखो छोटा छोटा प्ले करें, उस छोटे छोटे से हमेशा आप कवरिंग कर पाएंगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं है, बिजनेसमैन के माइंडसेट से प्ले करना है बस। यार, बिजनेसमैन को ना कभी इस चीज से मतलब नहीं होता कि मेरा 5% का रिटर्न आ रहा है फिक्स, या 10% का आ रहा है, या किसी दिन 3% का आ रहा है। उसे खाली इस चीज से मतलब होता है कि बस मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप हमेशा प्रॉफिट देखेंगे ना, परसेंटेज पे ना गौर करके, क्योंकि हो सकता है इस चीज में कभी फिक्स नहीं है, आपका किसी दिन 3% भी हो जाए, किसी दिन 5 भी, किसी दिन 10 भी और किसी दिन 20 भी। हमेशा आप परसेंटेज ना देख के, लॉस को इग्नोर करके प्रॉफिट की तरफ फोकस करेंगे, कभी भी आप इसमें लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप बिजनेसमैन माइंडसेट के तरीके से प्ले करिए हमेशा। एक आ जाता है इसमें गैम्बलर माइंडसेट, वो घुसता है और डबल करने के लिए आईडी अपनी जीरो करा लेता है।
उसकी आईडी हमेशा जीरो हो जाती है, जो गेमलर का माइंड सेट होता है। और देखिए इसमें सबसे बढ़िया काम मैं आपको बता रहा हूँ, आप करें एक मजदूर की तरह सिंपल। आपको ये पता होनी चाहिए भाई ये मेरी रोजी रोटी है और मुझे इसे अपने मजदूर की तरह करना है और मुझे रोज इसमें से कुछ ना कुछ निकालना है। मजदूर रोज की अपनी झाड़ी जो होती है 1000 रुपये 800 रुपये ये निकालता है, ठीक है, पूरे दिन 8 घंटे की ड्यूटी करके। टाइम कितना लगता है इसमें, 10 मिनट 15 मिनट, जोर मार के 20 मिनट। इंसान इससे ज्यादा निकाल लेता है तो बहुत छोटी चीज है। अगर आप 10 मिनट के अंदर यार 500 रुपये निकाल ले रहे हो तो कोई बुरी बात तो है नहीं, बताइए कोई बुरी बात है तो। मैं तो आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा, आप सिंपल तरीके से चलें और हमेशा अपने प्रॉफिट पे ध्यान दें, बस कि रोजाना आपको कुछ ना कुछ इससे लेके उठना है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके ही घड़ा भरता है, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। आप इकट्ठा निकालने की सोचेंगे तो कभी नहीं निकाल पाएंगे यार, ये तो एक समुंदर है, तो इसमें से कोई नहीं निकाल पाया। एक साथ में कभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ एक चीज हो सकती है, जो है आपकी जीरो आईडी हो सकती है और तुरंत की तुरंत। अब कभी भी मैंने आपको बताया इसमें डिपॉजिट ना करें, क्योंकि देखिए एक मैं चीज बताता हूँ आपको। एक होती है विनिंग स्ट्रीक, ये एक चैप्टर और एक्स्ट्रा आता है लेकिन मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ। और एक होती है लूजिंग स्ट्रीक। जब ये दो चीज चलती है ना तो बड़ा इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। विनिंग स्ट्रीक जो होगी, आपका अगर 5K का बैलेंस है, इस बैलेंस को ऐसे चलेगी ये और यहाँ पे 20K बना देगी, ये हो गई आपकी विनिंग स्ट्रीक। हो सकता है इसकी वैलिडिटी चलने की खाली 3 दिन की रहे, ये स्ट्रीक आपकी 3 दिन 4 दिन कितने दिन भी चल सकती है, 3 दिन 4 दिन 2 दिन, ज्यादा नहीं चलती पर, ठीक है, जोर मार के 3 4 5 दिन चलती है बस ये। 3 दिन चली, आपकी आईडी 5,000 की थी, 20,000 की आपकी आईडी बन गई। लेकिन उसमें आप ये समझने लगते हैं कि अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, सारी चीज हमें आ गई, हम प्रो बन गए, अब हम कभी हार ही नहीं सकते, कभी हमारा लॉस नहीं हो सकता, कभी हम इसमें हार नहीं सकते, अब हमें कोई हराने वाला है नहीं, जिस गेम में हम घुसेंगे वो गेम जीतेंगे। तो देखो यार मैं तो हमेशा एक चीज कहूंगा आपसे, गेम हमेशा आप वो खेलो जिसकी आपको नॉलेज हो। नहीं है नॉलेज तो पहले नॉलेज लो। अननेसेसरी किसी गेम में आप पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये पैसा है भाई, बातें नहीं है। पैसा जब जाता है ना तो उसे कीमत समझो, पैसे की कीमत, कीमत समझ लेना जिस दिन पैसे की ना, समझ खैर आ जाएगी। आप इस वीडियो पे आए ना तो हो सकता है अभी ना समझ में आए, आप समझ में आ जाएगी। और हो सकता है बहुत से लोग वीडियो पे तभी आए हैं जब उनकी कीमत समझ में आ गई है। लूजिंग स्ट्रीक जो होती है ना, ये मान के चलिए इसमें मैं 20,000 से शुरू करता हूँ, यहाँ तक आपकी विनिंग स्ट्रीक थी 20K। अब 20K में आपकी जब लूजिंग स्ट्रीक आएगी, मान के चलिए 3 दिन तक विनिंग चली, चौथा दिन है लूजिंग स्ट्रीक आ चुकी, आपको नहीं पता आ चुकी, किसी को नहीं पता होता, पता चलती है थोड़ी देर बाद। आपने 20 से स्टार्ट करा, पहला झटका यहाँ लगा, यहाँ रह गया 18, दूसरा झटका यहाँ लगा, यहाँ रह गए 14, तीसरा झटका यहाँ लगा, यहाँ रह गए 8, चौथा झटका यहाँ लगा, यहाँ हो गए 0। बताइए क्या हुआ है यार, आपने जब 5,000 से 20,000 कर लिए थे, प्रॉफिट आपका कितना था, 15,000 का प्रॉफिट। भाई विनिंग स्ट्रीक को आपने समझा नहीं, विनिंग स्ट्रीक को आपने ये समझा कि मैं प्रो बन गया, मैं सारी चीज सीख गया विनिंग स्ट्रीक में। आपने ये समझा कि मैं प्रो बन गया, सारी चीज सीख गया, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी क्या थी, रियलिटी आपकी ये स्ट्रीक चल रही थी विनिंग स्ट्रीक। लूजिंग स्ट्रीक को भी आपने फेस ही नहीं करा था, अब आपने लूजिंग स्ट्रीक को फेस करा। जब ये लूजिंग स्ट्रीक आई है आपकी, तो आपको 20K से बैलेंस आपकी आईडी जीरो हो गई। अब आपकी आईडी जीरो हो गई, आपको दुख ये नहीं जाएगा कि मेरे 5 चले गए, पता है आपको दुख ये रहेगा ही नहीं कि मेरे 5 चले गए। क्योंकि आप अगर देखेंगे आपका जो बैलेंस था, जो आपका बैंक रोल था कितना था, 5। आपको दुख क्या रहेगा कि आपके 20K चले गए। 20K तो कभी आपके थे ही नहीं ना भाई, आपके इसमें 5 ही तो थे, 15 तो आपने प्रॉफिट करा था। लेकिन इंसान इस 20K को कवर करने के लिए, 20,000 को कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करेगा वो 40,000 का। यहां से उसका पतन शुरू होता है, बर्बाद। तो ये आप कभी भी ना करें। और हमेशा मैं एक चीज कहूंगा, देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर या कोई भी गेम प्लेयर
बहुत है। आजकल आपको बताने वाले, वीडियो देखने वाले, आप देखते हैं लोगों की वीडियो, बड़ा बड़ा गेम प्ले आपको करके दिखाते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख की बेट लेके दिखाते हैं। भाई सिंपल है। कोई ड्रैगन टाइगर का प्लेयर है, कोई रूलेट का प्लेयर है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, कल मिलेंगे। कोई बकारट का प्लेयर है, ठीक है भाई। कोई अंदर बाहर का प्लेयर है, या कोई फेंटेन का प्लेयर है। आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी होगी कि आप है कौन से प्लेयर, या फिर ये वाले प्लेयर तो नहीं है आप। एविएटर, माइंस, चिकन रोड, लिम्बो, कलर ट्रेडिंग। भैया अगर ये वाले आप प्लेयर हो ना, तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यहाँ से तो आप लॉस रिकवरी की उम्मीद भी कर सकते हैं लाइव कसिनो से। ये सारे गेम लाइव कसिनो के हैं, कभी उम्मीद भी कर सकते हैं आपके, हाँ हो सकती है, रूल रेगुलेशन में अगर रहते हैं तो, पेशेंस अगर होता है तो। लेकिन ये भैया कोडिंग गेम, ठीक है जी। इस भ्रम में कभी मत रहना आपके इसमें से लॉस रिकवरी हो जाएगी। इस कुछ इसका आपके हाथ में नहीं है। मैंने हमेशा बताया है, गेम हमेशा वो प्ले करो जिसमें 10 जगह पूरी दुनिया में 10 मोबाइलों में देखो तो रिजल्ट एक आए। ऐसा गेम प्ले मत करो जो सबके मोबाइलों में अलग अलग चले। उनका कंट्रोल इनके हाथ में रहता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको कभी भी हरा सकते हैं, जीती हुई आईडी आपकी जीरो करा सकते हैं। इन गेमों को तो हमेशा के लिए अवॉइड करें, कभी भी ना प्ले करें, और आज से ही खेलना बंद कर दें अगर खेल भी रहे हैं तो। इन गेमों में जिस गेम को आप आता है ना, जो गेम आपको ड्रैगन टाइगर, रूलट, बकारट, एवी, अंदर बाहर, फेंटेन, जो गेम आपको आता है, जो गेम में आपको लगता है बेटर है, आप उसी गेम को प्ले करें। जिस गेम में आपको नहीं लगता उस गेम में आप छोटा अमाउंट डाल सकते हैं, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, लेकिन ज्यादा अमाउंट डाल के प्ले ना करें। उस गेम को पहले सीखें। मैं हमेशा ही कहूंगा, हमें कभी भी एक गेम के अंदर ना रुकें, मल्टीपल गेमों को खेलें। तो इसलिए आपको बताता हूँ, मल्टीपल गेमों को आप सीखने की कोशिश करें। सिंपल आउटर बैट लगाएं, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रेड ब्लैक लगा सकते हैं, सब गेमों में होती है आउटर बैट। इवन ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका डीपली इतना जाने की जरूरत नहीं है। बस इन गेमों को कभी ना खेलिए, कोडिंग गेम है, हमेशा इसमें बर्बाद हो गए। मैंने बता दिया आपको एडिक्शन, सारी चीज बता दी, आदमी हमेशा क्यों जीरो रहता है। प्रोफेशनल माइंडसेट से हमेशा चलेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, और सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर होंगी। और सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा कि आपका माइंडसेट कब चेंज हो गया, और कब आपके अंदर से जो ग्रीड है, लालच, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका। सब धीरे धीरे करके आप कब वो आराम से प्रॉफिट अपना करेंगे, और आराम से अपना लॉस रिकवरिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ। आज के लिए इतना ही।